तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो भी चैप्टर नंबर 3 है उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आइए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने टेस्टिंग एंड इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया था एंड हमारा बस एक छोटी सी टॉपिक बच गई थी जो भी मार्टिन विंडो। यहाँ से हमें आज की वीडियो में स्टार्ट करना है। तो हियर इज़ अ ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स टू फनी, देयर वाज अ विंडो इन मार्टिस टमी। तो यहाँ पे एक एज अ पोएटिक डिवाइस करके यहाँ पे दिया हुआ है पोएम की तरह। एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो कि बहुत फ़नी है। देयर वाज अ होल इन अ मार्टिन टमी। एक मार्टिन नाम का था इंसान, उसके पेट में क्या था, होल था, विंडो था। जो भी विंडो होता है, विंडो मतलब खिड़की, इसका मतलब उसका पेट कहीं से कट चुका था, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इसने बताया मार्टिन्स विंडो। एक्चुअली बाई मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टोमक इन द ब्लेड अ लॉट। एंड एक्चुअली क्या हुआ था, बाय मिस्टेक मार्टिन को क्या हुआ था, एक पेट में शॉट लग गई थी स्टोमक में एंड वहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा खून वहाँ से आया हुआ था। द wound slowly healed and was covered by skin but the hole was still there, you could peep right in। तो क्या था, होल जो था वो तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था बट वहाँ पे जो भी वो होल जो थी पेट की वहाँ से वो दिख रही थी। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को एक चांस मिल गया ताकि वो देखने का कि पेट में हमारे क्या कौन कौन सा प्रोसेस होते थे, वो सारी चीज़ें देखने का। एक्चुअली क्या था, वो जब कवर्ड बाय स्किन, तो जो घाव था वो तो स्किन से ढक चुका था बट होल वाज स्टिल यू कुड पीप राइट इन। तो होल इतना वो था, क्लियर था कि उससे हम आस पार पेट के अंदर देख सकते थे। तो एक डॉक्टर के लिए चांस मिल गया क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थे वो देख सकते थे। स्टोरी सीम्स ऑड बट इज़ रियली ट्रू। ये कहानी बहुत ही अजीब लग रही है बट ये एकदम से सही है। ऐसे ही डॉक्टर्स ने देखा था कि पेट में कौन से प्रोसेस होते हैं, उसके बाद वो साइंस आगे बढ़ी एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टोमक हेल्प अस ऑल मी एंड यू। तो जो मार्टिन का जो भी पेट था, उसका जो स्टोमक था, उसके सीक्रेट जो थे हमें और आपको बहुत ज़्यादा मदद की है। पूछिए कैसे। इसने बस ऐसे मदद किया क्योंकि आज हम भी जो भी दवाई खाते हैं, अगर ये सब पॉसिबल ही नहीं होता, अगर हमें उस चीज़ें के बारे में पता नहीं होता कि हमारे पेट में आखिर प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो इसको लेकर ये हुआ। ये राजेश उत्साही का जो भी पोएम था इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, स्टोमक विथ अ विंडो। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्डर कॉल्ड मार्टिन। मार्टिन क्या था, एक सोल्डर था, एक सिपाही था। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी। 1822 की बात है, वो 18 ईयर्स का था, मतलब 18 साल का था एंड वॉज वेरी हेल्दी, वो बहुत ही हेल्दी था। विच व्हेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियस हर्ट। जब उसे वो शॉट लगा, शॉट मतलब होता है गन की कुछ बुलेट लग गई पेट में आके, तो बहुत ही सीरियसली हर्ट हुआ था। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। ये एक डॉक्टर हैं जिन्हें बुलाया गया कि उनका इलाज करने के लिए। एंड डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वॉन्ड एंड पुट द ड्रेसिंग। उन्होंने वो जो भी घाव था उसको क्लीन किया एंड वहाँ पे ड्रेसिंग की, मतलब वहाँ पे जो भी बैंडेज पट्टी करना होता है वो की। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वॉन्ड हैड हील्ड एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग। जो भी डॉक्टर मार्टिन का था पेट तो पूरी तरह हील हो चुका था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी जो नहीं हुई थी। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टोमक। उनके पेट में एक होल था, वो हील नहीं हुई। द होल वाज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। द होल था, उसके ऊपर एक पतली सी स्किन की वो आ चुकी थी, लेकिन वो आर पार दिखाई देता था बट वहाँ से कुछ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाता था। लाइक अ वाशर द होल वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लिप ऑफ, लाइक अ वाशर इन अ फुटबॉल। फुटबॉल का वाशर होता है उसकी तरह। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टोमक। वहाँ पे आप अगर उंगली प्रेस करते तो आप मार्टिन को जो भी स्टोमक था उसके अंदर आप उंगली कर सकते थे। नॉट ओनली दैट द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमक बाई पुटिंग अ ट्यूब ऑन द होल। और ऐसा ही नहीं, वो क्या करते थे, फूड स्टोमक से बाहर भी निकाल सकते थे। डॉक्टर बेमॉन्ट फेल्ड ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें एक खजाना मिल गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था कि ताकि इंसान के पेट के बारे में पता चले कि उसमें क्या है या ऐसी सारी चीज़ों के बारे में। तो वो उसके लिए एक खजाना की तरह। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्मॉल 9 years। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रो अप एंड गॉट मैरिड। उन्होंने उसके पेट पे 9 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें जो भी स्टडीज़ थी वो किया कि कैसे वो सारी चीज़ें होती है, कैसे खाना अंदर जाता है बाहर आता है। और ऐसे में जो 18 साल का था पहले मार्टिन, उसकी शादी भी हो चुकी थी इतने टाइम पे। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड गेट डाइजेस्ट। उस टाइम तक साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड
इन द स्टोमक सेल्फ, कैसे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो हेल्प करती है। डज इट रियली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, वो मतलब उसका काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हमें कुछ नहीं पता था तब तक। लेकिन जब ये मार्टिन्स की जब ये बात हुई, उसके बाद जो डॉक्टर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए 9 ईयर्स तक। डॉक्टर बेमन टुक सम लिक्विड juices out of his stomach. He wanted to see what would happen to food items kept in a glass filled with it. उन्होंने उसमें से बहुत सारे लिक्विड जूसेस भी निकाले और उसमें ग्लास में खाने रख के उसको उस पर टेस्ट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या अपने आप को डाइजेस्ट होता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टोमक एट 8:30। वी पुट 20 teeny pieces of boiled fish in 10 millimeter of the juices. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मछली का जो भी टुकड़ा लिया उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाला एंड उसमें से इसके पेट से जो भी जूसेस थी डाइजेस्टिव वो निकाल के भी इसमें डाल दिया। और उन्होंने ये देखा कि 8:30 सुबह में डाला और दोपहर 2 बजे तक देखा कि जो भी फीसेस है वो डाइजेस्ट हो चुकी थी। हालांकि ये पेट के बाहर भी ये प्रोसेस हो रहा था। ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी जानने को। उन्हें लगता था पेट में ही हमारी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो होती है, लेकिन जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो पेट से बाहर भी हो सकता है अगर डाइजेस्टिव जूसेस उसमें डाल दिए जाए तो। डॉक्टर बेमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फूड आइटम्स। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू डाइजेस्ट इन द ग्लास एंड मार्टिन स्टोमक। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो उसने वहाँ भी देखा कि कैसे वहाँ पे पेट में भी फूड डाइजेस्ट हो रही थी और ग्लास में भी हो रही थी। बट उसको जब कंपैरिजन किया तो उसे पता चला अनबॉइल्ड मिल्क, जो मिल्क था स्टोमक में 2 आवर्स 15 मिनट्स में डाइजेस्ट हो रहा था और जो भी डाइजेस्टिव जूसेस ग्लास में वो निकाला था तो 4 आवर में हो रहा था। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और हालांकि पेट के अंदर कोई जो चीज़ें थी वो जल्दी हो जा रही थी, बट जो भी ग्लास में थे वो चीज़ों में टाइम लग रहा था, लगभग 2 गुना के बराबर। जैसे ये हाल बॉइल्ड एग जो है 3 घंटे में पेट में डाइजेस्ट हो रहा था और बाहर 6 घंटे में हो रहा था। सो वाट डज आवर स्टोमक डू, तो हमारा पेट क्या करता है। डज डॉक्टर ब्यूमैन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमक देन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल। उन्होंने ये नोटिस किया जो भी फूड है वो डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में बहुत तेज़ी से, लेकिन बाहर बहुत स्लोली होता है। आवर स्टोमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा स्टोमक क्या होता है, फूड को चर्न्स करता है, मतलब धीरे धीरे मिक्सअप करता है और उसे डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। डॉक्टर ऑल्सो सॉ डैट ही द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। और डॉक्टर ने ये भी ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर जब मार्टिन जब सैड होता था तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। इसका मतलब जब हम भी सैड होते हैं तो हमारी खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक। और उसे ये भी पता चला था कि हमारे पेट में जो भी जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, हालांकि वो जूसेस नहीं होते हैं, आपको हायर क्लासेस में जानने को मिलेगी, आपको वो जूस लग रहा होगा जो एप्पल जूस होता है, वैसा कुछ नहीं है। वो डाइजेस्टिव जूस होता है, बाइल जूस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे स्टोमक में। तो उन्होंने ऐसा पता लगा कि वो एसिडिक होती है, वो एसिड की तरह होती है जो हमारे खाने को पूरी तरह से पचा देती है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन द पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। तो अगर हम खाना अच्छे से ना खाएं तो एसिडिटी हो जाती है एंड पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता रहता है। डॉक्टर बेमॉन्ट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट दिस मेनी सच एक्सपेरिमेंट एंड इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा ही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये डॉक्टर बेमॉन्ट जो थे वो पहले साइंटिस्ट बने ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में। What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for the patient and the hole in the stomach. They used other scientific way to look inside our body. Did you like a story of Martin, or should we say the story of our stomach? क्या आपको उसकी स्टोमक की स्टोरी अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यस एंड नो करके आप बता सकते हैं कि उसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी कि नहीं। हालांकि ये एक स्टोरी थी जो कि रियलिटी है, कोई इसमें वो फिक्सन नहीं है, एक रियल स्टोरी है। उसके पेट में स्टोमक में गन शॉट लगी, उसके बाद उसका पेट में वो होल दिखने लगा एंड वहाँ से डॉक्टर ने 9 साल तक वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस दिया गया है। इमेजिन यू हैड बीन प्लेस ऑफ डॉक्टर बेमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट डू यू डू फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टोमक, राइट अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इमेजिन करो कि आप डॉक्टर बेमॉन्ट की जगह पे होते तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करते, तो वो आपने सोच के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गुड फूड गुड हेल्थ। तो यहाँ पे इसमें कोई वो नहीं है। गुड फूड, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। 2 हैं, एक रश्मि है, एक कैलाश है। तो रश्मि क्या है, रश्मि एंड कैलाश डॉक्टर पढ़ना, टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। तो यहाँ पे डॉक्टर के बारे में जो भी इसके हुआ है वो उससे पढ़ना है।
शी लुक्स अबाउट 3 years old, शी वॉज वेरी थिन आर्म्स। तो बेसिकली ये क्या है, रश्मि जो है बहुत दुबली है एंड जो कैलाश है ये बहुत ज़्यादा मोटा है। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और रोटी टू ईट इन द होल डे। वो उसको खाना नहीं मिल पाता है एंड उसके कारण वो बहुत पतली है। बट यहाँ पे ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड। ये जो भी कैलाश है ये घर की खाना नहीं खाता है, आउटसाइड की फूड खाता है, इसलिए इस पर जो भी है ये मोटा हो चुका है। तो हमने देखते हैं डॉक्टर पर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ ऑफ द स्टूडेंट, देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ द प्रॉब्लम, प्रॉपर फूड। या कोई दुबला हो या तो कोई मोटा हो, इसके लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रॉपर फूड, अच्छे से खाना। वाई डू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? क्या आपको क्यों लगता है कि रश्मि एक ही रोटी खा पाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। डू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? नहीं, उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर पसंद होता तो वो उतना मोटा नहीं होता, अगर वो फिजिकली हेल्दी होता उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन है उसका हम एक अलग जो वीडियो बनाएंगे और उसमें इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हो आपको ऑन टाइम मिल जाए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। उससे क्या होता है, मुझे भी पता चलता है कि हाँ इतने बच्चों ने सब्सक्राइब किया तो मेरे वीडियोज़ बच्चे देख रहे हैं, ताकि मुझे भी अंदर से आता है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी हमारे वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।